आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च के इस पूरे समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं मार्च के महीने में राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखो, कर्क राशि वाले जातकों की राशि में मेजर ग्रहों की जो अवस्था बनी हुई है लंबे समय से, वो आपके 6वें, 8वें और 12वें भाव में है। अब देखिए, गुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव में लंबे समय से यानी 2025 के मध्य से ही गोचर कर रहे हैं, मई से ही, और यहाँ पर ये वक्री अवस्था में भी है। तो ये 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं और पूरे महीने ये मिथुन में ही आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में केतु चंद्र की युति मार्च की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में आपके परिवार और धन भाव में बनी हुई रहने वाली है। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, राहु और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव की मौजूदगी आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में रहने वाली है और 2 तारीख से शुक्रदेव आपकी राशि के 9th हाउस में प्रभावी होने वाले हैं, जहां की ये मार्च के अंतिम तक रहने वाले हैं। शुक्रदेव यहाँ पर मीन में उच्चस्थ अवस्था में भाग्य भाव में प्रभावी होने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव गोचर है। अब देखिए, लंबे समय से राहु केतु की अवस्था आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। राहु सूर्य का ग्रहण योग भी बना हुआ है और मंगल के साथ अंगारक योग भी है। अतः कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नजदीकी रिश्तों में आपको लगातार समस्या मिल रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में फोकस की कमी लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। पारिवारिक जीवन को लेकर कर्क राशि वाले जातकों को दबाव और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राहुदेव की अवस्था अष्टम भाव में होने की वजह से शारीरिक स्तर पर भी समस्या मिल रही है और आपके जीवन में यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान को लेकर भी कमी बनी हुई है। तो वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मुख्य रूप से आपको पॉजिटिविटी किन मामलों में मार्च में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि पूरे महीने अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, मंगल की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब देखिए, आपके भाग्येश बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में बने हुए हैं, लेकिन 11 तारीख को ये मार्गी होने वाले हैं। ये बहुत ही पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली है और 2 तारीख से कुंडली का नवम घर यानी आपका भाग्य भाव अत्यंत प्रभावी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव की अवस्था उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाली है। तो मार्च के महीने में कर्क राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन मिलेगा, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम इस पूरे महीने बनने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। महीने के मध्य तक कर्म क्षेत्र के मामले में मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसकी वजह से
एकाग्रता बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को 11 तारीख से गुरु के मार्गी होने से आपके जीवन में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए फील्ड में, व्यापार के मामले में, क्रिएटिव फील्ड में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े उत्थान की संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पॉजिटिविटी ये रहने वाली है, राशि के स्वामी मार्च की शुरुआत में अच्छी अवस्था में रहेंगे, तो आपकी मनोस्थिति में एकाग्रता महीने में आपको मिलने वाली है, मार्च के महीने में। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंडली का जो 11वां घर है, इससे लाभ के बारे में, जो धन का लाभ होता है उसके बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी लंबे समय के पश्चात ये 2 मार्च से उच्चस्थ अवस्था में नवम घर में प्रभावी होने वाले हैं। और कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि धन भाव से जुड़ी हुई रहने वाली है। तो पूरा महीना जो रहने वाला है दर्शकों, आर्थिक मामलों के लिए मार्च का पूरा महीना बेहतर जाने वाला है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था प्रभावी होने की वजह से आमदनी में कई माध्यम में बढ़ोतरी की संभावना, यानी कई जगह से धन लाभ की संभावना बनने वाली है। वर्तमान में यदि आप पैतृक संपत्ति, रुका हुआ धन प्राप्त करने की संभावनाओं को लेकर चल रहे हैं, यहां पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मार्च के महीने में कुंडली के अष्टम भाव में बुध के द्वारा विपरीत राजियों की अवस्था रहने वाली है, तो रुका हुआ धन, अचानक से प्राप्त होने वाले धन की वृद्धि आपके जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था व्यापारी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन में करने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, 4th हाउस जिस भाव से परिवार के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं, जो कि उच्च राशि में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। तो 2 मार्च से लेकर आने वाले समय में पारिवारिक जीवन को लेकर चल रही समस्याओं से आपको निकलने में राहत मिलने वाली है। राहु देव की लगातार 9वीं दृष्टि जो आपके 4th हाउस में पड़ रही थी, इसकी वजह से पारिवारिक उलझन, पारिवारिक जीवन की समस्या लगातार आपको मिल रही थी। तो यहाँ पर शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था परिवार में नवीन यात्राओं की अवसर भी आपको देने वाली है, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको देने वाली है, और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि का भी प्रबल योग परिवार में बनाने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए दर्शकों को जानकारी दिया जाए। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में रहने वाले हैं, शिक्षा भाव के स्वामी, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस पूरे महीने मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा के मामले में यदि आप वर्तमान में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जीवन में ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। मंगल देव की प्रभावशाली अवस्था जो आपकी राशि के द्वितीय भाव को प्रभावित कर रही है और तीसरे भाव को प्रभावित करने वाली है, इसकी वजह से विद्यार्थी अपने जीवन में मेहनत करने में तो पूर्ण रूपेण सक्षम रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में मंगल का संबंध राहु देव के साथ बना हुआ है। ऐसे में आपको नेगेटिविटी, नकारात्मक संगति से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी राहु देव के साथ अंगारक योग में रहेंगे। ऐसे में रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में व्यर्थ के विवादों से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जरूर रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि हम आपको जानकारी दें, वैवाहिक भाव के स्वामी नवम भाव में शुक्र देव के साथ राजयोगों में 2 मार्च से प्रभावी होने वाले हैं। लंबे समय से जो कर्क राशि वाले जातक रिश्तों के मामले में खींचातानी, विवादों का सामना कर रहे हैं, या वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या लगातार आपको मिल रही है, जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता
और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को विशेष शुभता प्राप्त होने की संभावना इस पूरे महीने रहने वाली है। प्रभावशाली शुक्रदेव की अवस्था जो शनिदेव के साथ राजयोग प्रभावी करने वाली है, यह आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का निर्माण करने वाली है। आपके जीवन में मार्च के महीने में अविवाहित जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की संभावनाएं भी आपको इस महीने मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च के महीने में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है सेहत के मामले में। दोस्तों, राशि के स्वामी आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं मार्च की शुरुआत में, तो इस पूरे महीने की समयावधि में सेहत आपकी बहुत ही बेहतर रहने वाली है। शारीरिक और मानसिक स्तर पर, दोनों स्तर पर कर्क राशि वाले जातक अपने आप को फिट महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। लंबी और बड़ी बीमारियों से निकलने की भी संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। कुंडली के 8वें भाव में राहु और मंगल की युति रहने वाली है और सूर्य देव के साथ राहु देव की युति है। तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको विशेष रूप से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी यदि दिया जाए तो मार्च के महीने में सबसे पहले तो कुछ खास बातों का ध्यान आप जीवन में जरूर रखें। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध के वशीभूत होकर अपने जीवन में रिश्तों को और वर्क प्लेस पर नेगेटिव स्थिति बनाने से आपको बचना है। तो सबसे पहला तो अपने क्षणिक क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम घर में और 12वें घर में 5 ग्रह मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, भगवान शिव के महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।